आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बस हिंदू हम जब हैं, जब वोट डलने की बारी आएगी कोई नेता हमारे बीच आएगा, हमारी दो बातें कहकर चला जाएगा। हमारे दुख सुख की कोई नहीं सुनने का है, कोई नहीं। हमारे दुख सुख की सुनने वाला सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण है। उनकी मार भी खाएंगे, डांट भी खाएंगे, गाली भी सुनेंगे, लेकिन काम उन्हीं के लिए करेंगे। दलित समाज के नेता हैं, वो दलितों की आवाज़ है, दलित आवाम उनके साथ है सारी। सर सेफ्टी के नाम पे गटर में लोग उतरते हैं, हमारे सीवर की गैस के कारण हजारों लोग हैं आज भी मर रहे हैं। उनकी सेफ्टी के नाम पे लोग पैसा खा जाते हैं, पैसा ही नहीं देते। आप देखें जरा सी बारिश पड़ जाती जल भराव हो जाता, पानी की कोई समस्या नहीं करते, लोगों के घरों में पानी नहीं आ पाता, रातों को बिजली काट देते हैं, सोने नहीं देते। बीजेपी ने जो वादे किए थे समाज से वो अभी तक बीजेपी ने पूरे नहीं किया है। और जहाँ तक है, जब से ये शासन मतलब सत्ता में आई है, जब से शोषण बहुत तेजी से हो रहा है समाज पर। आज भी एक हफ्ते से नगर निगम में कर्मचारी बैठे हुए हैं, हमारे सफाई कर्मचारी। अछूत है, भंगी है, वाल्मीकि है, अरे ये तो वो है। और वहीं एक ठाकुर समाज का व्यक्ति बहन मनीषा वाल्मीकि का रेप कर देता है, न जाने उसे उसके बचाव के लिए इतने लोग बैठ जाते हैं उसके समर्थन में। पहला था ना पुराने टाइम में कि वाल्मीकि समाज टका टोकरी का काम करेगा, घर घर जाकर कूड़ा उठाना, ये उसी व्यवस्था में लाकर वाल्मीकि समाज से गुलाम बना देंगे अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हो हुई तो यहाँ पे। ये हमारा झटका देने को आप तैयार हैं? झटका दे दिया है इस बार। आप देखा नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है इनका। वाल्मीकि समाज का मिजाज तो एक ही है, सारी पार्टी देख ली अब की बार कितनी। अभिषेक भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं, यहाँ आपके विधायक बीजेपी के थे, सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं और आपके पार्षद भी बीजेपी के हैं। अब चंद्रशेखर आजाद एक नए नेता हैं। जब मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा झंडे दिखा दो। यहाँ जब भी मैं पूरी कॉलोनी में आता हूँ, अभी एक साल पहले की बात है, जब भी मैं विधानसभा चुनाव कवर करने आ रहा हूँ, यहाँ लगातार भाजपा के झंडे लगे हुए थे। और अब स्थिति ये है कि हर घर पर चंद्रशेखर आजाद का झंडा लगा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद क्या उपचुनाव में खेल करने वाले हैं इस बार? देखो, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर आज से पहले तो बसपा का भी था, बसपा भी 2 बार विधायक 3 बार विधायक रह चुकी है। ऐसे तो बसपा का भी नाम तो काफ़ी बसपा चर्चा में रही है। देखो, एक तरफा किसी की बात नहीं कर सकते। हमारा दलित मुस्लिम बहुजन समाज का वोट बैलेंस इतना बड़ा है कि अगर बदलाव करने पाए ना तो वो चुटकियों में बदलाव कर देगा, ये मेरे गारंटी और दावा। और इस बार उपचुनाव में जो सतपाल चौधरी जी हमारे इस विधानसभा 56 से खड़े हैं, हम उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और मैं वाल्मीकि समाज की बात नहीं करूँ, मैं मुसलमान समाज की बात नहीं करूँ, मैं ओबीसी समाज, मैं हर समाज की बात करूँगा। इस बार उन्हें पूर्ण रूप से मोहब्बत से जीत दिलाने का काम करेंगे। हम अपनी मेहनत पर सफल रहेंगे। मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज जो है, देखिए आपको भी पता है, मैं बेशक जाति की बात न करूँ, लेकिन पूरे चुनाव जो है वो जाति समीकरणों पर होते हैं पूरे देश में। अब मुझे आप एक बार बताइए, वाल्मीकि समाज को बीजेपी का प्रमुख वोट बैंक कहा जाता है कि ये जो वोट है कहीं नहीं कटती बीजेपी से, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि आपको बीजेपी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के पास जाना पड़ा? देखो, मैं याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कि आज से पहले मैं 10 साल पहले की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी को 48% वोट बैलेंस मिला था। वाल्मीकि समाज ने सबसे ऊपर बढ़ चढ़ के वोट बैलेंस दिया था। और अब की बात करूं तो इस बार गिरावटी इस बार की है क्योंकि हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार, हमारे भाइयों पर अत्याचार, राजस्थान जैसी जगहों पर मार दिया जाता है। इंद्र मेघवाल जैसे बच्चे को, 8 साल के बच्चों को जात पात नहीं पता होती। बहन मनीषा वाल्मीकि की बात करूँ और ना जाने कितने केस ऐसे हैं कि हमारे बहन बेटियों और हमारे भाइयों पर अत्याचार। कब तक हमारे पास, यानी कि हमारी जात में ऐसा क्या है, हमारे लोगों के बीच में ऐसा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिरकार कब तक क्यों हम पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे? वैसे हमें हिंदू कहते हैं, हम कैसे हिंदू हैं? मुझे ये तो बताओ, हम कैसे? अगर हिंदू की बेटी का रेप होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि हिंदू की बेटी का रेप हुआ। ये क्यों कहा जाए कि दलित की बेटी का रेप हुआ है? दलित कौन होते हैं फिर? अगर हम हिंदू हैं तो फिर हिंदू ही होने चाहिए। आप लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी, आप नहीं मानते? हम नहीं मानते, हम हिंदू नहीं मानते। हम कैसे हिंदू हैं? हम कैसे हिंदू? नहीं मानते, पहले से ही नहीं मानते? नहीं, अब से हम नहीं मानते हिंदू, हम पहले से ही नहीं मानते हिंदू। हमें जब हिंदू है ही नहीं, कहाँ लिखा है हम हिंदू? बताइए कौन कहता है हम हिंदू हैं? बस हिंदू हम जब हैं, जब वोट डलने की बारी आएगी कोई नेता हमारे बीच आएगा, हमारी दो बातें कहकर चला जाएगा। हमारे दुख सुख की कोई नहीं सुनने का है, कोई नहीं। हमारे दुख सुख की सुनने वाला सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण है। मैंने देखा बहन मनीषा वाल्मीकि को, मैंने देखा दिल्ली कैंड्रा की। जिसे मुझे एक बात बताओ, सुबह 5 बजे सफाई कर्मचारी उठकर जाता है झाड़ू मारने, न जाने उसे कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अछूत है, भंगी है, वाल्मीकि है, अरे ये तो वो है। और वहीं एक ठाकुर समाज का व्यक्ति बहन मनीषा वाल्मीकि का रेप कर देता है, न जाने उसे उसके बचाव के लिए इतने लोग बैठ जाते हैं उसके समर्थन में। यानी कि जिस व्यक्ति ने रेप करा उसके बचाव में बैठ रहे हैं, और जिस महिला का रेप हुआ उसके बचाव में कोई नहीं। आखिरकार ऐसे इस देश में क्यों?
हम ये जानना आप चाहते बदलाव की स्थिति में हैं इस बार? हैं। हम बदलाव की पूर्ण रूप से स्थिति में, हम तो पहले से स्थिति में देखो आप नगीना के अंदर हमने कितने पूर्ण रूप से जीता है, 1.5 लाख वोटों से भाई चंद्रशेखर आजाद को। और मैं ये कहता हूँ सांसद ही नहीं, आने वाले समय का मुख्यमंत्री भी बनाना है 27 में, ये वादा है हमारा। मेरा नाम शिव कुमार है सर। शिव भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भी चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीते, अब आप गाजियाबाद के निवासी हैं, गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव सीट पर क्या समीकरण बन रहा है? ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि समाज है वो भाजपा का प्रमुख वोट बैंक है। क्या इस बार चंद्रशेखर आजाद ने उसमें वाल्मीकि में क्या सेंधमारी कर दी है उनके वोट बैंक में? ये जिला गाजियाबाद वाल्मीकि मोहल्ला है, जटवाड़ा, और यहाँ पे सेंधमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन आज से 5 साल पहले बीजेपी का वोटर था, लेकिन आज 5 साल के अंदर चंद्रशेखर भाई ने बहुत बदलाव लाया है। उनके कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, जैसे मैं हूँ, और भी लोग हैं, हज़ारों लोग हैं यहाँ पे कार्यकर्ता, जिन्होंने यहाँ पे बदलाव लाए हैं। सबका मन बदला है, और चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं उनकी तरफ उनका रुझान है। अच्छा, कारण क्या है? मुझे कारण बताइए। आप लोगों ने पार्टी तो बदल ली है, पहले आप भाजपा के प्रमुख वोट बैंक थे, कहते हैं कि पूरा वाल्मीकि जो है वो फूट कर भाजपा में पड़ता था, लेकिन अब कारण क्या है? आपने पार्टी बदली क्यों है? उसका कारण क्या नजर आता है आपको? कारण तो हज़ारों हैं सर। फिलहाल मैं बेसिक चीज़ें बता दूँ आपको। बेसिक यहाँ रोजी रोजगार की है, रोटी रोजगार की है, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीज़ों की है। यहाँ पे आप एक मुकदमा जो कुछ घटना हो जाती है उसको लिखाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल बेकार है। और बेसिक चीज़ जैसे सफाई कर्मचारियों को लेके कह दूँ, सफाई कर्मचारी 20-20 साल से CLC जैसी कंपनियों में लोग नगर निगम में हैं कार्यरत, लेकिन आज तक उनको सिर्फ आश्वासन के अलावा ना उन्हें पक्का किया गया, ना सैलरी वेतन। आज भी 1 हफ्ते से नगर निगम में कर्मचारी बैठे हुए हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए और ये निजीकरण बंद हो और हमारे को पक्का किया जाए, मगर रेगुलर किया जाए। तो वो सरकार नहीं सुन रही उनकी। 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं कर्मचारी हड़ताल पर, सफाई का काम बंद है, ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रधानमंत्री उनका 3री बार बन गया, CM 2री बार बन गया, विधायक उनके और सांसद उनका, सब उनका, सारा सिस्टम होने के बाद भी इन सफाई कर्मचारियों की कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं लोग। चंद्रशेखर भाई ने उठाई वाली आवाज़? चंद्रशेखर भाई ने पार्लियामेंट में अभी तो ज्वाइन किया है, MP बने हैं, और उन्होंने बोला भी है सफाई कर्मचारियों के बारे में। बहुत बड़ी लिस्ट थी उनके पास, पूरे देश के बेसिक मुद्दों पे, नीट के पेपरों लीक पे, हर मुद्दे पे, CNRC में जो लोग बंद थे, हर किसी में उन्होंने बहुत शिद्दत से आवाज़ उठाई, लेकिन वो अकेले बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, आपको उनसे उम्मीद है, जैसे अब उपचुनाव होने वाले हैं, अब आप लोग तो चंद्रशेखर की तरफ चले गए हैं, जैसे इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी को झटका दे सकते हैं आजाद समाज पार्टी यहाँ पर? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। हम जैसे नौजवान कार्यकर्ता जो चंद्रशेखर भाई ने तैयार किए हैं, ऐसे हज़ारों कार्यकर्ता हैं पूरे जिले गाजियाबाद के अंदर, जो तन मन धन से, हर चीज़ से, अपनी जेब से सारा खर्चा करते हैं, चंद्रशेखर भाई के लिए जान तक देने को तैयार हैं, और समाज के लिए हर काम करने को तैयार हैं। हमारा वाल्मीकि समाज है, उनके लिए हम सब चीज़ करने को तैयार हैं। उनकी मार भी खाएंगे, डांट भी खाएंगे, गाली भी सुनेंगे, लेकिन काम उन्हीं के लिए करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए और पूरे समाज के लिए, बहुजन समाज जिसे कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब ने जो तैयार किया है, उनकी नीति जन जन तक पहुंचाएंगे, उनके कार्य को बताएंगे जनता तक। ये हमारा झटका देने को आप तैयार हैं? झटका दे दिया है। इस बार आप देखा नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है इनका, तो इस बार विधानसभाओं में भी देंगे। 10 की 10 सीटें चंद्रशेखर भाई ने, उपचुनाव की 10 सीटें हैं जो चंद्रशेखर भाई ने दिया है, और उसको लड़ेंगे हम पूरी शिद्दत से। यहाँ माननीय सतपाल चौधरी जी हमारे अभी विधायक प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो लड़ रहे हैं, और उन्हीं के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। से कोई मतलब नहीं है आपको? बीजेपी तो गई भाई साहब, बीजेपी गई, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवराठी। चंद्रशेखर आजाद जैसे अब नगीना से सांसद बने, पहले मुझे बताइए लगा कैसा आपको? जी बहुत अच्छा लगा, और भाई हमारी आवाज़ भी बहुत मजबूती से उठा रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी हमारे चावला जी ने बताया सफाई कर्मचारियों को लेकर, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही 1 हफ्ते से वो चल रही है, हड़ताल चल रही है सैलरी को लेकर और काफ़ी अन्य मांगों को लेकर। और अभी 2 दिन पहले ही नगर आयुक्त जी का बयान आया कि ये जो 20-20 साल 25-25 सालों से लोग बाग ये संविदा में लगे हुए हैं वोट प्रस्ताव वाले, उनको सबको ठेकेदारी में कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं समाज के साथ जो शोषण हो रहा है। बताइए, वाल्मीकि समाज को बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है, कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज जो है पहले से ही, शुरुआत से के दिनों से ही बीजेपी को पसंद करता आया है, लेकिन अब आप आजाद समाज पार्टी की तरफ चले गए हैं,
बीजेपी को क्यों छोड़ रहे हैं? जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके बीजेपी को पसंद तो करते होंगे ना? जी देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो वादे किए थे समाज से, वो अभी तक बीजेपी ने पूरे नहीं किया है। और जहाँ तक है, जब से ये शासन मतलब सत्ता में आई है, जब से शोषण बहुत तेज़ी से हो रहा है समाज पर। और चंद्रशेखर भाई जो है युवा हैं और बहुत तेज़ी से समाज का आवाज़ उठा रहे हैं मजबूती से। आपको क्या लगता है गाजियाबाद में उपचुनाव होंगे, क्या चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को झटका दे सकते हैं? बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि इस समय जो है युवाओं में जो चंद्रशेखर भाई बहुत क्रेज है भाई का, और भाई उसी तरीके से काम भी कर रहे हैं समाज को लेकर। तो बढ़िया लगता है उन्हें देख के। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अन्नी है। ये चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है आपने? जी। क्या क्या सुना है उनके बारे में? हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ कभी देखे भी हैं? हाँ और ये बीजेपी वाले क्या काम कर रहे हैं? हाँ। बीजेपी वाले क्या काम कर रहे हैं? बीजेपी वाले तो बस क्या करें, कुछ लोग खुश हैं तो कुछ परेशान भी हैं। आप लोग परेशान हैं, खुश हैं? हैं, अब आप एक बात बताओ, क्या कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए? हमारा अपना कमाना, अपना खाना, बताओ। हम वो भी कर रहे हैं, अपनी सर्विस भी कर रहे हैं, वो भी हमें टाइम पर नहीं मिलती। तनख्वाह भी टाइम पर नहीं मिलती है। नहीं, और महंगाई, बेरोजगारी। और महंगाई बहुत सबसे ज़्यादा कर दी। जब महंगाई इतनी कर दी है तो उसके हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ानी चाहिए, हैं? अब मान लो तुम इतनी सैलरी दे रहे हो और बंदा काम भी दही तोड़ के कर रहा है, तो उसे सैलरी भी तो टाइम पे मिलनी सही चाहिए, बात है, वो जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है अभी वो। है ना? और तो मान लो तुम 10,000 सैलरी दे रहे हो, तो 10,000 में बंदा क्या कर लेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद भाजपा को झटका दे सकते हैं, हरा सकते हैं भाजपा को? देखो, बातें तो उसकी बहुत सही है। जब उसने अच्छे काम किए जब तो वो वहाँ से बना। हाँ, जब तो वो वहाँ से बना। अब ऐसी पब्लिक जो अच्छे काम करेगा तो पब्लिक उसी की तरफ को दौड़ेगी। मतलब आपको उम्मीद है बीजेपी को हरा सकते हैं वो? हाँ, बीजेपी को हरा सकते हैं? देखो, जो अच्छे काम करेगा तो बीजेपी तो पहले ही वो हो जाएगी। कर्मचारियों के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने जो अखबार में आज इनका आर्टिकल आया है, ये यूथ इंडिया संवाददाता जिला गाजियाबाद न्यूज, ये आप कैमरे में दिखाओ, ठीक है? इसमें देखो नौकरी कर रहे हैं बोर्ड में, नगर निगम में। के बोर्ड प्रस्ताव के 2786 सफाई कर्मचारियों को नगर आयोग ने अवैध घोषित किया है। मतलब अवैध हैं ये लोग, 2000 लोग 2000 पहले लोग से काम कर रहे 20 थे। साल से काम कर रहे हैं इस नगर निगम प्रशासन के लिए, इस देश के लिए सफाई वॉरियर हैं, जो कोरोना काल से लेके उन्होंने बहुत सारी मारें झेली हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज तक इस सरकार ने कुछ सोचा उनके बारे में? जो लोग कोरोना काल जैसी महामारी बीमारी में लोगों ने मजबूरी हो गई एक तरीके से बदलना। सर, सेफ्टी के नाम पे गटर में लोग उतरते हैं, हमारे सीवर की गैस के कारण हजारों लोग हैं आज भी मर रहे हैं। उनको सेफ्टी के नाम पे लोग पैसा खा जाते हैं, पैसा ही नहीं देते। इन जो अब सोचिए कितनी बुरी दुर्गति से गुजर रहा है ये समाज। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, इस सरकार को सोचना पड़ेगा। अब आने वाली सरकार को हम बनाएंगे, चंद्रशेखर भाई को जिताएंगे और उन्हीं की सरकार बनाएंगे। मेरा नाम राहुल है जी। राहुल भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से अभी गाजियाबाद में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वाल्मीकि समाज का क्या मिजाज चल रहा है इस बार? वाल्मीकि समाज का मिजाज तो एक ही है, सारी पार्टी देख ली अब की बार केतली। आप भी देखेंगे गाजियाबाद का जटवाड़ा गाँव है, ये कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। और आप कैमरा घुमा कर देखिए, हर घर पर आपको किसके झंडे दिखाई दे रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। हाँ, तो ये चंद्रशेखर भाई की मेहनत है ना, वाल्मीकि समाज के लिए जो इतना बोलते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ये वो है। तो भी परिवर्तन आया कैसे, कारण क्या रहा इसका? कारण देखो ये राज, और जो पुरानियाँ पार्टियां हैं जिन्होंने हमारी वोट लेने का काम किया, उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए कुछ किया ही नहीं है। आप नगर निगम के अंदर देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हमारे लोग धरने पे बैठे हुए हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है, उनके कोई भी नेता नहीं आ रहा, ना वहाँ नगर निगम के प्रशासन के लोग आ रहे हैं। हाथरस का मामला ले लीजिए, मनीषा बहन को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। इतने सांसद होने के बाद भी किसी अलग अलग पार्टियों को सभी के सांसद हैं, बात करते हैं वाल्मीकि समाज की, लेकिन संसद भवन में कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। चंद्रशेखर भाई ने आवाज़ उठाई, चंद्रशेखर भाई को लाइक करते हैं, पूरा वाल्मीकि समाज लाइक करता है। जो वाल्मीकि समाज की बात करेगा वही हमारी सत्ता पर काबिज होगा। तो मतलब अब बदलाव की जो जरूरत है वो बहुत ज़्यादा जरूरी था इस समय बदलाव। नहीं, देखिए बदलाव तो बहुत जरूरी है, बदलाव नहीं करेंगे तो वाल्मीकि समाज को तो जो पहला था ना पुराने टाइम में कि वाल्मीकि समाज टका टोकरी का काम करेगा, घर घर जाकर कूड़ा उठाना, ये उसी व्यवस्था में ला गए वाल्मीकि समाज को गुलाम बना देंगे अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुई तो यहाँ पे। और वाल्मीकि समाज ने मन ठान लिया है, पूरा सत्ता परिवर्तन होनी है। चंद्रशेखर भाई आजाद जी यहाँ पे 2027 के अंदर सीएम बनने जा रहे हैं। और मेरा एक सवाल आपसे ये है, उपचुनाव को लेकर, जैसे इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उसका समीकरण आप कैसे देखते हैं यहाँ पर?
देखिए भाजपा का गढ़ जो होता है ना, वो गढ़ होता है वोटरों का। वोटर काम के ऊपर देते हैं, वोटर काम के ऊपर देते हैं। भाजपा ने कोई काम नहीं करा। और आप ये जो झंडे देख रहे हैं ना, आप चारों तरफ दिख रहे हैं आपको, ये आपको आगे तक दिखाई देंगे, पूरे गाजियाबाद में दिखाई देंगे। उदल नगर चले जाओ, पटेल मार्ग चले जाओ, सेवा नगर चले जाओ, आप विजयनगर चले जाओ, विजयनगर बागू चले जाओ, यहाँ तो सारी कॉलोनी में आप जाओ, आपको चंद्रशेखर भाई के मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जरा सी बारिश पड़ जाती है, जल भराव हो जाता है, पानी की कोई समस्या नहीं करते, लोगों के घरों में पानी नहीं आ पाता, रातों को बिजली काट देते हैं, सोने नहीं देते, कभी बिजली भेज देंगे फिर काट देंगे, भेज देंगे बांट देंगे, तो बिजली सप्लाई होती है। तो लोग जो यहाँ के गाजियाबाद के जो लोग हैं एकदम भाजपा सरकार से उग चुके हैं। कोई नया चेहरा चाहते हैं? नया चेहरा नहीं, बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव करेगा। अब नेता तो काफ़ी हैं, नया चेहरा तो आदमी किसी को भी चुन लेता है, जो देश की बात करेगा, शिक्षा चिकित्सा पर बात करेगा, हम उसके साथ हैं। चंद्रशेखर भाई सारी चीज़ों मुद्दों पर बात करते हैं। आपने देखा भी होगा नगीना के अंदर 2 महीने बनते उन्होंने पूरे नगीना के सारे मुद्दे वहाँ पर रख दिए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा नेता गाजियाबाद की जो समस्या परेशानी है वो सारी रखी जाए। क्या नाम है आपका? जी ललित तोमर। ललित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आपके गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसा माना जाता है कि जो गाजियाबाद सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वो गढ़ है भी। देखिए अगर मैं आज की स्थिति की बात करूं, आपके मेयर बीजेपी के हैं, आपके सांसद बीजेपी के हैं, आपके विधायक भी बीजेपी के हैं, पार्षद भी ज़्यादातर बीजेपी के हैं, क्या नाम आपके? अब मुझे आप एक बात बताइए, उपचुनाव होने वाले हैं, ये चंद्रशेखर आजाद तो नया चेहरा उतर कर आए हैं, इस बार सांसद बने नगीना से, क्या उम्मीद है कि बीजेपी को टकराव देंगे इस बार गाजियाबाद में? बिल्कुल देंगे जी, क्यों नहीं देंगे। दलित समाज के नेता हैं वो, दलितों की आवाज़ है, दलित आवाम उनके साथ है सारी। और श्रीमान ये सतपाल चौधरी जी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से जीतने चाहिए और जीतेंगे। बाकी बीजेपी को कैसे हराएंगे और बीजेपी को हरा क्यों पाएंगे, ये बताइए मुझे। जी काम बोलता है सब, बीजेपी काम नहीं कराती, वो काम कराएंगे। चंद्रशेखर काम कराते हैं? जी चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या क्या सुनते हैं? लेकिन वो देखो, उन्होंने अभी सफाई कर्मचारियों के लिए संसद में पहली आवाज़ वो बैठे हैं, पहली आवाज़ उन्होंने उठाई है सदन में, तब जा कर के सब बोले हैं। दलित समाज के लिए बोले हैं, मनीषा बहन वाल्मीकि के लिए बोले हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने 7 मिनट कुछ में जो उन्होंने ऐसे मुद्दे रखे हैं। मतलब आपको उम्मीद है कि भाजपा को टक्कर दे देंगे इस बार? बिल्कुल जी, टक्कर देंगे, हराएंगे वो। 2017 में वो मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, 27 में। 27 में।